मोटू पतलू का दिलचस्प किस्सा। एक सुनहरे दिन फुलझड़ी नगर में बड़ी ही चटपट और हंगामा था। वहां के लोग अपने घरों से निकलकर बाजार में घूम रहे थे और बच्चे अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। मोटू और पतलू भी बड़े उत्साह से इस दिन का स्वागत कर रहे थे। मोटू और पतलू का दोस्ती का सिलसिला फुलझड़ी नगर में काफी पुराना था। वे एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तैयार रहते थे और उनकी मस्ती और शरारतों से लोग बहुत प्रभावित रहते थे। इस दिन फुलझड़ी नगर के मेयर ने एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नगर के लोगों को मिलकर एक बड़े समृद्धि और खुशहाल भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना था। मोटू और पतलू ने भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का निर्णय किया। प्रोग्राम के दौरान मोटू और पतलू ने नगर के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के महत्व को समझाया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी कि वे अच्छे विचार रखें और अच्छे कर्म करें ताकि नगर में सभी को खुशियों का अनुभव हो सके। प्रोग्राम के अंत में मोटू और पतलू ने नगर के लिए एक साथीता बनाने का आलम किया और उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर नगर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करेंगे। इस घड़ियाल के बाद फुलझड़ी नगर ने नए उत्साह और ऊर्जा के साथ एक नया दौर शुरू किया। मोटू और पतलू ने बच्चों को बढ़ते समृद्धि और एकता के साथ देखकर अपनी मित्रता का गर्व महसूस किया। शीर्षक मोटू पतलू और जादुई जिन। एक सुंदर गांव में रहने वाले दो शरारती दोस्त मोटू और पतलू हमेशा नए आविष्कार और मस्ती में रहते थे। एक दिन वे अपने गांव के पास एक जंगल में बहुत ही पुरानी बोतल में भटकते हुए एक जादुई जिन को खोज निकालते हैं। बोतल को खोलने पर एक धुंधली धुंधली धूप की किरण से बचा हुआ जादुई जिन सामने आता है। जिन मोटू पतलू को धन्यवाद देता है और एक विशेष आकाशीय आभूषण देता है जो किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखता है। जिन की आंखों में चमक होती है जब वह मोटू और पतलू से कहता है, तुम्हें एक ही बार में एक ही इच्छा पूरी करने का अधिकार है। मोटू और पतलू बहुत खुश होते हैं और तुरंत आपस में बहस करने लगते हैं कि उन्हें कौन सी इच्छा पूरी करनी चाहिए। फिर मोटू कहता है, मुझे सीरियसली मोटा होने की इच्छा है। जिन हंसते हुए उनकी इच्छा पूरी करता है और मोटू अचानक से मोटा हो जाता है। वह उत्साहित होकर यह देखता है कि उसकी तो पांचों पैरें भी हो गई हैं। पतलू हंसते हुए कहता है, यार मोटू, तूने तो ज्यादा ही ले लिया। मोटू कहता है, अब तू बोल, तेरी इच्छा क्या है। पतलू सोचता है और फिर कहता है, मुझे ज्यादा स्मार्ट बनने की इच्छा है। जिन फिर हंसते हुए उसकी इच्छा को पूरा करता है और पतलू के सामने एक बड़ी सी टोपी पहना हुआ होता है। बाद में मोटू और पतलू अपनी मस्ती के साथ वहां से निकलते हैं और जादुई जिन वापस बोतल में वापस चला जाता है। लेकिन मोटू और पतलू ने इस अनुभव से सीखा कि जीवन में संतुलन रखना महत्वपूर्ण है और हर इच्छा को सावधानी पूर्वक पूरा करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। हर इच्छा को सोच समझकर पूरा करना चाहिए और बिना सोचे समझे कार्रवाई करने से दुष्ट फल हो सकता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.